डॉक्टर सेठ, और घर पे मैनेज करना है, गवर्नमेंट की लाइंस भी। ठीक है डॉक्टर सेठ, छोटे बच्चों को कोरोना हो तो उनको कैसे आइसोलेट करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटा बच्चा है उसको अलग कैसे रखा जाए, माँ बाप को साथ रहना ही पड़ता है, किस तरीके से छोटे बच्चे को दरअसल आइसोलेट कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चा बहुत छोटा है उसके पेरेंट्स तो उसके साथ रहेंगे ही। मेरे पास एक पेशेंट है जिसकी मदर और फादर दोनों कोविड पॉजिटिव हैं और बच्चा सिर्फ 1 महीने का है, तो वो पेरेंट्स के साथ ही है। और इस तरह भी होता है कि बच्चे को अगर कोई कोविड के सिम्टम्स हो, पेरेंट्स भी को कुछ ना हो, तब भी पेरेंट्स को बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जल्दी से जल्दी टीका करवा लें, ताकि वो बच्चों की, अगर बाद में बच्चों को कभी तकलीफ होती है तो वो उसको हैंडल कर सके, उन पे खुद कोविड ना हो जाए। ऑब्वियसली पेरेंट्स को मास्क पहनना पड़ेगा, N95 मास्क, हाथ धोने पड़ेंगे, सैनिटाइज करना पड़ेगा, और बच्चे के साथ सारे जो प्रिकॉशंस कोविड के लेते हैं वो लेने पड़ेंगे। सिर्फ आपको उनको फ्लूइड ज्यादा देने चाहिए, उनको हाई न्यूट्रिशन हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, मल्टीविटामिन, या आपके डॉक्टर अगर उसको किसी और बात की, खून की कमी या कुछ और तकलीफ है, तो उसके डॉक्टर्स उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट बता सकते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे बच्चे अगर वो प्रीमेच्योर रहे हो, लो बर्थ वेट रहे हो, या उनको कोई हार्ट डिजीज रही है, या उनको कोई एस्थमा है, या सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है किसी वजह से, तो इसमें हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जिनको डेवलपमेंटल डिलेज होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बच्चे जल्दी से जल्दी अपने आप कहीं डिटोरेट ना हो जाएं। उन बच्चों के लिए आपको मॉडरेट सिम्टम्स, जिसमें जो पेरेंट्स देख सकते हैं, अगर सांस तेज ले रहा हो बच्चा और या उसकी ऑक्सीजन की मात्रा 94 से कम हो, तो तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर या अपने हॉस्पिटल को संपर्क करना चाहिए। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर सिंगला, इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि क्या बिना लक्षण वाले बच्चे जो हैं, या अगर लक्षण दिख भी रहा है फिर भी, क्या ऑक्सीजन लेवल पर भी नजर रखनी होगी पेरेंट्स को? नजर रखना है, और डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है। जैसे हम लोग यहाँ डिलीवरी करवा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मदर्स की, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उसको 24 आवर्स तक स्टेबलाइज करने के बाद, उसका सैंपल लेने के बाद मदर के पास ट्रांसफर कर देते हैं उनको। सिमिलरली उनकी ऑक्सीजन यहाँ 24 आवर चेक होती है, और उसके बाद यदि बच्चे में कोई लक्षण नहीं है तो माँ के साथ उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। उससे जो बड़े बच्चे रहते हैं, जैसे मानो 1 साल का है, 1 से 5 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर लक्षण ऑक्सीजन के इरिटेबिलिटी के आ जाएंगे, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। और फिर भी यदि पॉसिबल हो तो बच्चा सोया हो तो छोटे पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं जिससे ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। और यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 95-96% है तो कुछ चिंता की बात नहीं है। और सेकेंडली, डे 4-5 पे यदि फीवर परसिस्ट कर रहा है, पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव हैं, तो बच्चे के टेस्ट जो इनिशियल मार्कर्स हैं वो करवा लेने चाहिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है। उससे हम अलर्ट रहेंगे कि बच्चे को आगे क्या होने वाला है। परंतु अभी तक वेव 1 और वेव 2 में माइल्ड और मॉडरेट के अलावा कोई पेशेंट नहीं आए। हमारे पास 2 बच्चे 7 और 8 महीने के सिंपल निमोनिया करके आए थे, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकले टेस्ट आने के बाद, और वो सिंपल वायरल निमोनिया के ट्रीटमेंट से ठीक होकर चले गए। इसी तरह से 2 न्यू बॉर्न हमारे पास, एक बच्चा 2 दिन का इस समय एडमिट है जो कि 20 दिन का हो गया, 1.2 kg वेट, वेंटिलेटर पे भी रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव है, मदर भी पॉजिटिव है। एक बच्चा 20 दिन का डिस्चार्ज होकर कोरोना पॉजिटिव मदर का, कोरोना बेबी चला गया है, बट उनके अंदर थोड़ा वेंटिलेशन नॉर्मल बच्चों से ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ है। पर ऐसा नहीं कि बच्चे रिकवर हो रहे हैं, जिनके प्रमाण मेरे पास हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सेठ, ठीक है डॉक्टर सेठ, किन बच्चों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा हो सकता है? मतलब एज भी अगर आप इसमें बताएं कि कौन सा एज, किस एज में बच्चों को ज्यादा खतरा कोरोना से है? जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, या लो बर्थ वेट होते हैं, या बच्चे अभी बहुत देर आईसीयू में रह के डिस्चार्ज हो रखा हो, या बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, कोई उनको और अंदर से कोई बीमारी हो, जैसे कि हार्ट डिजीज, उनको एस्थमा हो, या कोई और ऐसी कोई डिसेबिलिटीज हो, डेवलपमेंट डिले हो, जो बच्चा अपने आप बता नहीं पाता हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर बच्चा को बहुत हाई फीवर होने लगे, बच्चा डिहाइड्रेशन यानी उसके बदन में पानी कमी हो जाए, बार बार उल्टी कर रहा हो, लिथार्जिक हो जाए, या कोई उसको कन्वल्शंस या कोई ऐसी कोई मात्रा में हो, तो बहुत सीरियस मान के उसको फिर अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और उसके बाद अगर
उसको दाखिल करने की जरूरत पड़ेगी तो दाखिल भी करना पड़ेगा, लेकिन जनरली माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस ही हमने ज्यादा देखे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, मॉडरेट सिम्टम्स में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन वो जनरली 1-2 पेशेंट मेरे पास भी रहे जो निमोनिया था उन्हें और कोविड थे, ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो गए, उनको वेंटिलेटर वगैरह। लेकिन जिस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वहाँ पे सीवियर केसेस ऑफ कोविड भी हैं और वो आईसीयू में है, जो एक मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, वो सीवियर सिम्टम्स में है, उनके पास पेशेंट्स इस तरह के हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं, इसलिए सबको घबराना नहीं चाहिए। यानी डॉक्टर सेठ आप ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों को अगर थोड़ी भी दिक्कत है, चाहे दिल की बीमारी से जूझ रहे हो, फेफड़े की अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनको ज्यादा खतरा हो सकता है कोरोना का। ठीक है डॉक्टर सिंगला, दिल और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे जो बच्चे हैं, आखिरकार उनको कोरोना से कैसे बचाएं फिर? डॉक्टर सिंगला से फिर से कनेक्ट करने की